वेलकम टू ब्रॉडवे A2 अकेडमी, दिस इज़ रोहिणी एंड आज मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूंगी कुछ इंपॉर्टेंट ईडियम्स जो आप यूज़ कर सकते हैं अपनी स्पीकिंग में. सो आई नो मैनी स्टूडेंट्स एंड दे ऑलवेज आस्क मी फॉर द ईडियम्स एंड फ्रेजेस दैट दे कैन यूज़ इन देयर स्पीकिंग टेस्ट एंड टू इंक्रीज देयर बैंड स्कोर. तो अगर आप चाहते हैं अपने बैंड स्कोर को इंक्रीज़ करना, इफ़ योर टारगेट इज़ टू गेट मोर देन 7 बैंड, देन दीज ईडियम्स आर इम्पॉर्टेंट and I definitely advise you to add these simple and easy idioms in your everyday speaking. So let's start with the very first word, and the first word is up in the year. So up in the year is the idiom that we used and it means not yet finished. कोई चीज़ जब ख़त्म नहीं हुई है, वो still in progress है, तो इसके लिए हम कहते हैं up in the year. तो इसमें हम एक सेंटेंस का एग्जाम्पल ले लेते हैं. She is writing her autobiography and it's still up in the year. That means कि वो एक अपनी ऑटोबायोग्राफी लिख रही है और वो अभी भी ख़त्म नहीं हुई है, इट येट नॉट फिनिश्ड. इसके अलावा एक और जो ईडियम है वो हम एवरीडे बेसिस पे यूज़ करते हैं, दैट इज़ अ थम्स अप. सो अ थम्स अप मीन्स दैट इज़ गुड. सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. आई डेफिनेटली वॉन्ट टू गिव यू अ थम्स अप एज यू स्टार्ट योर न्यू वर्क. सो जब आपको किसी चीज़ के लिए अच्छी बात करनी है, अप्रिशिएट करना है किसी को, या कहना है कि वो चीज़ अच्छी है, तो आप कह सकते हैं अ थम्स अप. नेक्स्ट द थर्ड idiom which is also important and you can use in your add in your speaking, that is whole 9 yard. So whole 9 yard means everything. जब हम सब हर एक चीज़ को ऐड कर लेते हैं तो उस केस में हम कह सकते हैं whole 9 yard. So इसमें एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. I put whole 9 yard in my recent exam to get good grades and only then I would be able to do work in a multinational company. तो इस तरीके से आप भी सेंटेंस बना सकते हैं जब हम हर किसी चीज़ को ऐड कर रहे हैं एवरीथिंग के लिए बेसिकली, तो हम कह सकते हैं whole 9 yard. इसके अलावा जो और इम्पॉर्टेंट फ्रेज हैं वो है go bananas. So go bananas, this is a idiom which oftenly used और इसका मतलब है to become very angry. जब आप किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, एंग्री हो जाते हैं, तो हम कह देते हैं गो बनाना. सो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. माई मदर इज गो बनाना बिकॉज आई डिड नॉट फिनिश माई मील यस्टरडे. सो इस तरीके से आप इजी वे में सेंटेंस बना सकते हैं. दीज ईडियम्स आर वेरी इजी टू लर्न, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बड़े बड़े ईडियम्स नहीं हैं. जस्ट 2-3 वर्ड्स में आप इन ईडियम्स को याद करके अपनी स्पीकिंग में ऐड कर सकते हैं. लेट्स प्रोसीड विद द नेक्स्ट ईडियम, दैट इज हिट द सैक. Hit the sack means go to the bed. So एक एग्जाम्पल लेते हैं. I hit the sack because I feel very tired at yesterday night. तो यहाँ पर hit the sack का मतलब है go to the bed. जब आप बेड पे जा रहे हो at night, तो इसके लिए किसी को बताना है, अगर आप ये चीज़ इन्फॉर्म करना चाहते हैं that you are going to the bed, then you can say hit the sack. Next is on the ball. On the ball means be alert and active. अगर आपको किसी को बताना है कि सावधान रहें, अटेंटिव रहें, एक्टिव रहें, तो उसके लिए आप ये ईडियम जो है वो यूज़ कर सकते हैं. और ये बहुत डेली बेसिस पे भी यूज़ होता है. बी अलर्ट हम कह देते हैं, एक्टिव कह देते हैं. सो इट्स बेटर टू से ऑन द बॉल. एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसमें. Yesterday she had a test in class and on the ball she attended her test brilliantly. तो इस तरीके से ईजी वे में आप भी सेंटेंस बनाइए और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप किस ईडियम को यूज़ करके कैसे और किस तरह से सेंटेंसेस को फ्रेम कर सकते हैं. नेक्स्ट इज पीस ऑफ केक. इट्स अ वेरी सिंपल, वेरी कॉमनली यूज्ड ईडियम दैट ऑफनली स्टूडेंट्स यूज इन देयर स्पीकिंग टेस्ट. तो पीस ऑफ केक और इसी के साथ एक मिलता जुलता और एक ईडियम है कप ऑफ टी. दोनों का ही सेम मतलब है. इसका मतलब है ईजी एंड सिंपल. इफ़ यू आर एबल टू डू समथिंग, आप किसी चीज़ को करने के योग्य हैं, तो आप कह देते हैं इट्स माई पीस ऑफ केक और इट्स माई कप ऑफ टी. एंड इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो आप कह देते हैं कि इट्स नॉट माई पीस ऑफ केक और इट्स नॉट माई कप ऑफ टी. एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसमें. शी इज़ नॉट एबल टू सिंग अ सॉन्ग बिकॉज इट्स नॉट हर कप ऑफ टी और अ पीस ऑफ केक. नेक्स्ट ईडियम जो मैं आज आपको बताऊंगी वो है लिव एंड लर्न, मेक अ मिस्टेक. अगर किसी से गलती हुई है, अगर हमने कोई मिस्टेक कर दी, तो हम उस टाइम पे कह सकते हैं लिव एंड लर्न. तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. आई अपोलोजाइज माई मदर फॉर माई यस्टरडेज बिहेवियर एज आई लिव एंड लर्न
एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसी के रिलेटेड। लिव एंड लर्न, आई लिव एंड लर्न एज आई मेड अ मिस्टेक एंड माई मॉम्स कॉल्ड मी फॉर दैट। तो ये एक एग्जाम्पल थी इस ईडियम से रिलेटेड। एक लास्ट ईडियम मैं बताना चाहूँगी, दैट इज़ यू कैन से दैट अगेन। यू कैन से दैट अगेन, वी यूज़ इट व्हेन द स्टेटमेंट इज़ ट्रू एंड यू एग्री विद दैट। अगर कोई चीज़ सही है, अगर वो स्टेटमेंट ट्रू है, तो हम उसके लिए कह सकते हैं यू कैन से दैट अगेन। या फिर अगर किसी ओपिनियन, किसी स्टेटमेंट के साथ आप एग्री कर रहे हो, तो उस टाइम पे भी आप ये ईडियम जो है वो यूज़ कर सकते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द इंटरेस्टिंग ईडियम्स दैट यू कैन यूज़ इन योर स्पीकिंग। इसी तरह की इंटरेस्टिंग वर्ड्स को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जितने मैंने वर्ड्स आपको आज ईडियम्स के बताए हैं, ये सारे ही वर्ड्स आप कॉमनली अगर यूज़ करोगे तो यू विल feel the difference in your speaking, and definitely अगर आप 6 पे स्टक हो, 6.5 पे स्टक हो, तो आपकी बैंड जो है वो definitely 7.5 तक बहुत आसानी से चले जाएंगे। But you need to add these idioms in your everyday speaking, regularly यूज़ करेंगे तो ही फ़ायदा है। मुझे कमेंट सेक्शन में इनसे रिलेटेड वर्ड्स को स्टेटमेंट के साथ बनाकर ज़रूर बताएं और बताएं कि आपको ये वर्ड्स कैसे लगे। थैंक यू।